साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से दादा केसरमल बावरी जी को प्रसन्न करने की एक विधि बताने जा रहा हूं। और दादा केसरमल बावरी जी का मैं आपको एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूं। शक्तिशाली भक्तजनों, ये शावर मंत्र है। तो जो भी दादा केसरमल बावरी जी से शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, या गद्दी वाले भक्तजन हैं, भक्ताई का काम करते हैं, तो अगर वह इस शावर मंत्र का जाप करेंगे तो दादा केसरमल बावरी की जो शक्ति है उनके ऊपर हाजिर होगी और वह लोगों के दुखों का निवारण कर सकते हैं इस शावर मंत्र की शक्ति के द्वारा। क्योंकि दादा केसरमल बावरी की सफिद्दों धाम में, मुरथल धाम में बहुत ज़्यादा मानता है। जो पांचों बावरी वीर हुए हैं, जो नागे गुरु की शक्ति के द्वारा, गोगा जहर पीर जी की शक्ति के द्वारा और पीर अस्तवली जी की शक्ति के द्वारा जो अमर हुए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा मानता है सबल सिंह बौरी और केसरमल बौरी जी की। और जो भी भक्तजन इनको याद करते हैं श्रद्धा के अनुसार, विश्वास रखने के बाद, जो भी इनके नाम की दिया बाती करते हैं, इनके नाम का जो भक्तजन भोग प्रसाद लगाते हैं, तो जो पांचों बावरी वीर हैं तो भक्तजनों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। उनके घर में कैसी भी कोई बाधा है तो दुख दर्द क्लेशों का वह निवारण करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों। तो आज जो मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ दादा केसरमल बावरी का, तो इससे दादा केसरमल बावरी पूर्ण रूप से जो उनकी शक्ति है आपको प्रदान करेंगे। आप अगर उनकी साधना करेंगे इस शावर मंत्र के द्वारा, और जो इसका भोग प्रसाद है, आप तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं और सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा भी आप इस शावर मंत्र की मानता कर सकते हैं। जो ये दादा केसरमल बावरी जी का ये जो शावर मंत्र है, तो भक्तजनों इसकी मैं पहले आपको थोड़ी सी विधि बता दूं। पहले आपने जोतबत्ती करनी है। रविवार वाले दिन आपने दादा केसरमल जी बावरी जी के चिराग आपने रोशन करने हैं, धूप दीप करनी है, और जहाँ पर आपने चिराग लगाने हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्धता होनी चाहिए। और उस जगह को आप पांडों से, किसी कच्ची जगह को जो वहाँ पर भी आप जोतबत्ती लगाते हैं वहाँ पर आप उसको शुद्ध कर लें, क्योंकि उसके ऊपर आपने उपलों की अंग्यारी के द्वारा आपने होमना डालनी है। जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं, बर्फी का भोग लगाते हैं, लड्डुअन का भोग लगाते हैं, जो लौंग इलायची का, पानों का जो भी भोग प्रसाद आप लगाते हैं, उसी विधि के अनुसार पहले आपने दादा केसरमल बावरी जी को याद करते हुए, आपने सफिद्दों धाम को याद करते हुए, नागे गुरु जी को याद करते हुए, नागे गुरु की शक्तियों को याद करते हुए आपने, और पीर अस्तवली जी की शक्ति को याद करते हुए, भक्तजनों गोगा जहर पीर जी को याद करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए, धरती माता का ध्यान रखते हुए आपने दादा केसरमल बावरी को फिर याद करना है। और उनके नाम की आपने होम धूप पानी है, आहुतियाँ आपने डालनी है, और इनके नाम का आपने हुक्का ताज़ा करना है। और जो भी भक्तजन भक्ताई का काम करते हैं, या वह यह साधना करना चाहता है, तो पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ उन्होंने ये साधना करनी है, पूर्ण रूप से पाक साफ रहने के बाद। अगर कोई भक्तजन पूर्ण रूप से इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो वह जो सिद्धि होगी 21 दिन की। जो भक्तजन अपने सर के ऊपर सवारी लेना चाहते हैं, जो नए भक्त हैं, अगर वो चाहते हैं कि दादा केसरमल बावरी जी उनके सर आकर खेले, उनके ऊपर सवारी दे, उनको वजन करे, तो वह 21 दिन रेगुलर इस मंत्र का जाप करते रहें। इसी विधि के अनुसार धूप दीप देने के बाद आप तामसिक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं और सात्विक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं। दोनों रूप में ही भक्तजनों ये जो मंत्र है दादा केसरमल बावरी जी का सिद्ध हो जाएगा। अगर आप भक्तजनों 21 दिन की साधना नहीं करना चाहते, तब आप रेगुलर इस शावर मंत्र का भक्तजनों
जाप करते रहें, तब भी दादा केसरमल बाबरी जी पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर हाजिरी देंगे, आपको वचन करेंगे और जो भी आपके ऊपर कोई कष्ट है तो उनका निवारण करेंगे। और जो भक्तजन भक्ताई का झाड़ फूंक का काम करते हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है, जो कोई उनके ऊपर बंधन है, तो पूरे बंधनों को खोल देगा। ये जो दादा केसरमल बाबरी जी का ये जो शावर मंत्र है, उनकी ये जो कलाम है, और ये जो कलाम चलेगी माता कपूरी और पिता हेमराज जी की कृपा से और नागे गुरु की आन से ये कलाम चलेगी, जो मैं अब आपको भक्तजनों ये बताने जा रहा हूँ। आपने दादा केसरमल बाबरी जी के नाम के चिराग रोशन करने के बाद, धूप दीप करने के बाद, होम धूप डालने के बाद, भक्तजनों हुक्का ताज़ा करने के बाद, तब फिर आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है। 1 माला से लेकर 11 माला तक भक्तजनों आप इस शब्द की कमाई कर सकते हैं। जितना भी आप ज़्यादा जाप करेंगे दादा केसरमल बाबरी जी के इस शब्द का, उतने ही दादा केसरमल बाबरी जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। तो भक्तजनों, अब मैं आपको दादा केसरमल बाबरी जी की ये जो कलाम है, जो ये शब्द है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आपने इसका नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों जाप करना है। जो भी भक्तजन दादा केसरमल बाबरी की अपने घरों में साधना करते हैं, इनकी चिराग बत्ती करते हैं, तब भी वह इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दादा केसरमल बाबरी जी का ये जो शब्द है आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा चारों दिशाओं में। जो भक्तजन साधना नहीं भी करना चाहते, दादा केसरमल बाबरी जी की सवारी नहीं भी लेना चाहते, तब वह श्रद्धा के अनुसार इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तब भी दादा केसरमल बाबरी जी की ये जो शक्ति है आपके सभी कार्य को संपूर्ण करेगी। ये जो दादा केसरमल बाबरी जी की भक्तजनों शक्ति है। तो भक्तजनों, अब आपको मैं ये कलाम दादा केसरमल जी की कलाम देने जा रहा हूँ। आपने इसका नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों जाप करते रहना है। भक्त की भक्ति चले, दादा केसरमल की शक्ति चले, नागे गुरु की आन चले, बाबा केसरमल बाबरी की कलाम चले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं दादा केसरमल बाबरी आपकी कलाम का तमाशा। ये जो छोटा सा मंत्र है, शावर मंत्र है भक्तजनों, तो पूर्ण रूप से ये कार्य करेगा। आपने इसका जब जाप करना है भक्तजनों, पहले आप इस शावर मंत्र को कंठ कर लें और धूप दीप देने के बाद, आहूतियाँ डालने के बाद, बाबा जी को भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर आपने चौकड़ा लगाना है। और चौकड़ा लगाने के बाद भक्तजनों आपने आंखें बंद करने के बाद भक्तजनों आपने इस कलाम का जाप करना है। आप भक्तजनों माला से भी इस कलाम का जाप कर सकते हैं और वैसे ही भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं। और सुबह शाम दोनों समय भक्तजनों आप इसका जाप कर सकते हैं। जितना भक्तजनों आप इस कलाम का जाप करेंगे, उतने ही जो दादा केसरमल जी हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति हैं भक्तजनों, ये जो पांचों बाबरी हैं, जो भी इनके स्थान हैं, सफेदों धाम या मूर्थल धाम, जहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं तो उनके मन की मनोकामना को ये पूर्ण करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों। और अगर आप और कोई वीडियो इनकी देखना चाहते हैं, दादा केसरमल बाबरी की, नाथमल बाबरी की, जीतमल बाबरी की, तो मैंने साधना और समाधान चैनल के ऊपर इनका इतिहास भी डाला हुआ है भक्तजनों। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं भक्तजनों। प्ले लिस्ट में जाने के बाद सभी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर भक्तजनों डाली हुई है। नागे गुरु के धुने की वीडियो डाली हुई है और इनके दरबार के सिद्धो धाम के संपूर्ण दर्शन भी भक्तजनों मैंने करवाए हुए हैं। तो आप उन वीडियो को भी फॉलो करें तो देख सकते हैं भक्तजनों। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको दादा केसरमल बाबरी जी की ये जो कलाम है, अगर आपको ये विधि बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे भक्तजनों फिर मिलेंगे। और जिनको ये वीडियो बढ़िया लगे भक्तजनों,
तो नीचे भक्तजनों आपने कमेंट बॉक्स में जय दादा केसरमल बाबरी एक बार भक्तजनों जरूर लिखें। जो भी दादा केसरमल बाबरी जी को मानते हैं, जो भी इनकी शक्ति को मानते हैं। तो ठीक है भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।